प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे दोस्तों को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में क्लॉक की चौथी क्लास पढ़ने वाले हैं। 3 क्लास पढ़ा चुका हूं, कोई भी एंगल कैसे निकलता है बता चुका हूं, 0 डिग्री कैसे बताया जाता है समय बता चुका हूं, 180 डिग्री बता चुका हूं। वो सब चीजें हमने ओवरऑल बहुत सुपर तरीके से पढ़ ली हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। कमेंट चला दो। बहुत बढ़िया जी, गुड इवनिंग। अब तक की क्लास ओके है? मैंने जितना भी आपको अब तक पढ़ाया है एक बार कमेंट करके बताओ, क्या सब परिपूर्ण तरीके से आपको समझ में आ चुका है? तो दोस्त फिर देर किस बात की, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बताएंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन बताएंगे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 व 10 के बीच, 9 व 10 के बीच क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि बताओ 50 डिग्री का कोण कब बनेगा। सवाल कह रहा है 9 व 10 के बीच 50 डिग्री का कोण है, कब बनेगा? क्या मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता सकते हो? अगर हां तो जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। सवाल कह रहा है 9 और 10 बजे के बीच में कब बन रहा होगा 50 डिग्री का कोण। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। कल मतलब पिछली क्लास में मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी, 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। एक बात और सुन लो, मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं। अगर आपने क्लॉक की पहली क्लासें नहीं करी है ना भाई, ये चौथी क्लास में डायरेक्ट आए हो, तो आपके मतलब की नहीं है ये क्लास। बड़ा फिर आपको बुरा जरूर लगेगा, पर मैं आपको अंधकार में नहीं जाने दूंगा। मैं लाइव क्लास में संख्या बढ़ती रहे उससे बहुत ज्यादा खुशी मुझे हो। ये चीजें मुझे नहीं आती हैं। आप पहले पहली दूसरी तीसरी क्लास करो तब आज की क्लास करना। अगर आपने क्लासें कंटिन्यू कर रखी हैं तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा गुड्डा, इसका मैंने एक इक्वेशन बताई थी 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। एक बार बोलेंगे हाँ या ना। सभी साथियों को ये याद है और आपको ये भी याद होगा कि मैंने बताया किसी भी घंटे में कोई भी एंगल 2 बार बनता है। एक बार के लिए माइनस करते हैं, एक बार के लिए प्लस करते हैं। मेरे प्यारे शेर, A1 क्या होता है कमेंट में बोलेंगे तो कहेंगे भैया जी आपने कहा जो भी प्रथम समय होता है ना उस समय में 30 की गुणा कर देते हैं A1 के लिए, और जो A2 होता है भाई साहब वो हमेशा ध्यान रखेंगे दिया हुआ कोण होता है। जो A2 होता है वो गिवन एंगल होता है। और प्लस माइनस का खेल क्या है कि जो प्रथम बार की वैल्यू पूछता है उसके लिए माइनस लगाते हैं, और जो द्वितीय बार की वैल्यू पूछता है कि भाई दूसरी बार कब बनेगा उसके लिए प्लस लगाते हैं। ये बात प्रॉपर तरीके से आप सभी दोस्त जानते होंगे। मेरे भैया इस सवाल में A1 कितना आएगा तो आप कहेंगे A1 भैया जी होता है प्रथम समय में 30 की गुणा। तो प्रथम समय 9 और 10 में कौन है भाई? प्रथम समय 9 और 10 में 9 ही तो है भाई। 9 और 10 में पहले कौन आया? 9 आया। तो आप लोग बोलेंगे कि 9 गुणा 30 बराबर कितना हो गया? 270। ये A1 की वैल्यू हो गई। A2 की वैल्यू आप क्या बोलोगे जी? A2 की वैल्यू बोलोगे दिया हुआ कोण A2 होता है, गिवन एंगल कितना दे रखा है सवाल में? 50 डिग्री दे रखा है, तो 50 डिग्री A2 हो जाएगा। इसमें किसी भी प्यारे साथी को यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ कि भैया मेरी समझ में ये चीज नहीं आई, मैं दोबारा बताऊंगा, परेशान नहीं होना है बाबू। जब आपके पास ये सब इक्वेशन है तो क्या इस फॉर्मूला में मैं इन सब चीजों को फिट नहीं कर सकता? इतना टाइम लगाओगे क्या इसमें? बोलो जल्दी से, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो यहां पर ही आएगा 2/11 और ब्रैकेट में कितना आएगा भाई? A1 मतलब 270 और माइनस कितना आएगा? -50 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलोगे?
ये आएगा 2/11 गुणा 270 में से 50 गए तो कितना आया भाई साहब, 270 में से 50 गए 220। कैलकुलेशन एकदम उंगलियों पे होनी चाहिए। गुणा, ब्रैकेट खुलते ही गुणा लगेगा, 220 यहां आ जाएगा। 11 से 220 कटेगा कितनी बार, 20 बार, और ये 20 दूनी 40 मिनट हो जाएगा। कहने का मतलब बड़ा ही सीधा सा है कि इसे मैं 9:40 बोल सकता हूं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, 9:40 में इसे बोल सकता हूं। किसी भी प्यारे साथी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ, और बाकी एक बार थम्स अप करके बता दो कि भैया मैंने ठीक किया है। जल्दी से बताओ। और केवल यही नहीं है कि आप केवल यहीं तक आंसर दे के ही रुक जाएं, इसकी एक दूसरी वैल्यू भी है, वो भी आप लोग जानते हैं, वो प्लस करने के बाद में आएगी। तो बाबू क्या बोलोगे, 2/11 गुणा, मतलब ब्रैकेट में 270 A1 है ही, प्लस कितना कर दोगे, 50 कर दोगे। तब आप कहोगे 2/11 गुणा 270 और 50, 320 हो गया। 320 दूनी 640 हो जाएगा, और 640/11, 640 डायरेक्ट किया करो ना यार। 300 का दुगुना 600, 20 का दुगुना 40, 640 हो गया। 11 से भाग दे दो 640 में, 11 पंजे कितना बच्चा, 55, बचे 9 उतारी 0, और 11 अट्ठे 88, कितना बच्चा गुड्डा, 2 बचा। क्या मैं इसे 58 सही 2/11 बोल सकता हूं? आप कहेंगे हाँ जी, 58 सही 2/11 बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 58 सही 2/11 करेक्ट जवाब होगा। जवाब होगा 9:58 सही 2/11, 9:58 सही 2/11। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। एक बार कॉपी कर लीजिए, सब कुछ जल्दी से बता दीजिए। क्या यहां तक ऑल इज ओके ना, ऑल इज ओके ना? जल्दी जल्दी से कह दो भैया मजे आ गए, हमको ये क्वेश्चन आ चुका है, कोई भी डाउट नहीं है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, आज फिर से बताया है। गलत नहीं होना चाहिए, क्लॉक की जान है ये वाला टाइप, ठीक है ना? अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन यहां पर यह है कि 4 व 5 के बीच, सवाल कह रहा है 4 व 5 के बीच, 4 व 5 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? जल्दी से जवाब दो इस प्रश्न का। 70 डिग्री का कोण पूछ रहा है कि बता दो कब बनेगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त सॉल्व कर दो। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में जिसका आंसर ना आए। जल्दी से बोलेंगे, नो डाउट सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोलो गुड्डा। मैंने क्या बोल दिया कि भैया सवाल यहां पर क्या कह रहा है, स्पीड में कहां पढ़ा रहा हूं पूनम देवी, स्पीड में कहां गुड़िया, स्पीड में बहन जी, स्पीड में कहां पढ़ा रहा हूं? अगर थोड़ी बहुत स्पीड लगी है तो स्लो कर देते हैं, दिक्कत नहीं है। 4 और 5 के बीच में पूछ रहा है भाई 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? भैया अभी अभी तो बताया था तुम्हें, 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, अभी अभी तो बताया था। A1 का मान क्या है? A1 का मान क्या है? प्रथम समय में 30 की गुणा है। प्रथम समय जो भी है उसमें 30 की गुणा करेंगे तो A1 का मान आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही बढ़िया। मैंने आप लोगों से आगे क्या बोला, यहां पर A2 का वैल्यू कितनी होती है? A2 होता है हमेशा जो भी गिवन एंगल होता है उसे हम लोग दिया हुआ कोण के नाम से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलते हैं, जो प्रथम वाली वैल्यू होती है ना उसके लिए माइनस लगाते हैं, और जो द्वितीय वाली वैल्यू होती है, द्वितीय वाली वैल्यू के लिए हम हमेशा प्लस लगाते हैं। बात समझ में आ गई? ओके जी, ओके जी। सवाल कह रहा है A1 क्या है? A1 आएगा इसमें 4 गुणा 30 बराबर 120। बोलो यस और नो। भाई प्रथम समय में 30 की गुणा ही तो होती है। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिया हुआ कोण 70 डिग्री दे रखा है, बहुत सुंदर।
फॉर्मूला फिट करूंगा 2/11 और ब्रैकेट में 120 माइनस 70। मैंने कुछ नहीं किया, बस इस वाले फॉर्मूला को फिट कर दिया। एक बार माइनस लगाता हूं, एक बार प्लस लगाता हूं, क्या बोलेंगे बाबू? प्रश्न में कैलकुलेशन यार घटाना ही तो रह गया। ये आएगा 2/11 और 120 में से 70 घटा दो तो ये 50 आ जाएगा, और 50 दूनी 100/11 हो जाएगा। 100/11, 100/11 की इक्वेशन को जल्दी से बताओ कितनी आ रही है। मैंने कहा 2/11 गुणा 50, 50 दूनी 100/11, 11 से भाग नहीं दे सकते क्या 100 में? 11 निम्मा 99, बच गए 1, तो ये 9 सही 1/11 आएगा। 9 सही 1/11 आएगा। बहुत बढ़िया। एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि 9 सही 1/11। बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया। इंडिया से बाहर ये टेक्नोलॉजी जानी नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी जानी नहीं चाहिए। 9 सही 1/11, बहुत बेहतरीन। तो यहां पर मेरे प्रश्न का जो जवाब होगा ना, ये 9 सही 1/11 है, तो मिनट है। ये मिनट कितने से एक्स्ट्रा है? ये मिनट प्रथम समय से एक्स्ट्रा होती है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना 4, ये 4 बजे से एक्स्ट्रा का समय है। मैं इसे 4:09 सही 1/11 मिनट बोल दूंगा, है ना। तो सवाल में क्या बोलेंगे इसे? ये आएगा 4:09 सही 1/11 मिनट। यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैंने कहा दूसरी इक्वेशन का मतलब क्या है, तो ये आएगा 2/11 और ब्रैकेट में आएगा 120 प्लस 70। 120 प्लस 70 भैया एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे। जो मैंने अभी मैंने घटाया, अब मैं क्या करूंगा, इसे जोड़ दूंगा। तो ये आ जाएगा 2/11 गुणा 170 और 20, कितना हो गया भाई? 70 और 20 90, तो 190 हो गया। 190 का डबल करो, 100 दूनी 200, 90 दूनी 180, 200 और 180 380 हो गए। ये 380/11 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? ये 380/11 होगा। क्या मैं 11 से 380 में भाग नहीं दे सकता? जी दे सकता हूं। क्यों नहीं दे सकता? 11 तिया 33 हुआ, बची 5 उतारी 0, 11 चौक 44 हो गया, बचे 6। क्या ये 34 सही 6/11 है? गुड्डा एक बार दिल नहीं रुकने चाहिए इस बार। जितने साथियों की यही वैल्यू है, यही वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त, डाउट बचना नहीं चाहिए। एक बार जल्दी जल्दी कह दो भैया, मजे आ गए सवाल को देखकर। सवाल का जवाब क्या बोलेंगे? 34 सही 6/11 मिनट। 34 सही 6/11 मिनट पूरा कंप्लीट जवाब क्या है? 4:34 सही 6/11 मिनट इज एकदम करेक्ट आंसर। एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सबके दिल आ रहे हैं। बहुत लाजवाब 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 और बहुत बेहतरीन। अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, एग्जामिनर आपको फंसाएगा कैसे। एग्जामिनर, ध्यान से सुनना, आपको फंसाएगा कैसे और किस तरीके से एग्जामिनर आपको व्यथित करेगा, मतलब गलती करने के लिए प्रेरित करेगा। ध्यान से सुनेंगे। इसी क्वेश्चन का बदला हुआ रूप दिखाता हूं आपको कि एग्जामिनर आपको कैसे सवाल में फंसाने की कोशिश करेगा। तो गुड्डा बताएंगे कि अगर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अगर ये है कि भाई 8 व 9 के बीच, 8 व 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 8 व 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, सवाल क्या कह रहा है ध्यान से सुनेंगे। 8 व 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब 5 मिनट की दूरी पर होंगी। 5 मिनट की दूरी पर होंगी। 5 मिनट की दूरी पर होंगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि 8 और 9 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 5 मिनट की दूरी पर होंगी। भैया जी आप लाजवाब हो।
गुड्डा अभी लाजवाब बगा जवाब का टाइम नहीं है, तुम सवाल को समझो। मैं लाजवाब हूं, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों के प्यार से लाजवाब मैं बन गया हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई नई बात बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ। मतलब तुम लोग ना हमेशा मीठी गोली देते रहो है कि भैया तुम लाजवाब हो, ये वो चीजें हैं भाई, तुम लोग भी कमाल करते हो। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है ये सवाल का आंसर। नौमित लिख रहे हैं सर दो दो उत्तर क्यों आ रहे हैं। बाबू कोई भी एंगल किसी घंटे में 2 बार बनता है, तो हमेशा ध्यान रखना 2 ही वैल्यू आती है। अगर प्रथम वाली पूछेगा तो माइनस वाले सॉल्यूशन का आंसर देना है, प्लस वाली अगर द्वितीय दूसरी वाली पूछेगा तो प्लस वाले सॉल्यूशन का आंसर देना है। बात को समझेंगे। मैंने कहा भाई 5 मिनट की दूरी पर कब होंगे। यार माइंड एकदम ऐसे हो गया, अब यार कैसे करूं, 5 मिनट की वैल्यू कैसे ही हो पाएगी, मैं तो नहीं कर सकता। तब मैं ऐसी स्थिति में क्या करूंगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो इक्वेशन क्या बोला मैंने, 2/11 है और ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे भैया भैया क्या कर रहे हो, क्या इस सवाल में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें तो a2 का मान है ही नहीं भैया। आपने ये कहा था कि a2 दिया हुआ कौन होता है, आपने यहां भी कहा a2 दिया हुआ कौन होता है। आपने पहले भी हमेशा यही कहा है कि यार a2 दिया हुआ कौन होता है। तो भैया एक बात तो बता दो, इसमें a2 है ही नहीं, इसमें तो 5 मिनट है, इसमें तो 5 मिनट की वैल्यू दे रखी है। तब भैया आप ऐसी स्थिति में a2 कहां से लाओगे, a2 कहां से लाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं a2 कहां से लाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना, a2 कहां से लाऊंगा। एक बात बताओ, मैंने पहली क्लास में सबसे पहला स्टेप आपको एक पढ़ाया था कि जो मिनट की सुई की चाल होती है, जो मिनट की सुई की चाल होती है, ध्यान देंगे, कॉपी पेन कमेंट रोक दो। जो मिनट की सुई की चाल होती है वो 6 डिग्री प्रति मिनट होती है, बोलो हाँ या ना। मिनट की सुई की चाल 6 डिग्री प्रति मिनट होती है, इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब मिनट की सुई की चाल 6 डिग्री प्रति मिनट होती है, 1 मिनट में अगर 6 डिग्री चलती है तो 5 मिनट में कितनी चलेगी, कमेंट कर दो। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आपको कोई डिग्री नहीं दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ओ भाई मैं कैसे करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 5 मिनट बोल रहे हैं, 5 6 30 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं इसे सीधा 5 गुणा 6 30 डिग्री कॉन्सेप्ट को बोलूंगा। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, मुझे कमेंट में बताओ। अगर यहां 10 मिनट होती तो कितना डिग्री था, 10 छिक्के 60 डिग्री। 12 मिनट होती तो 12 छिंग 72 डिग्री। मैंने कहा 5 मिनट है तो 5 छिंग 30 डिग्री। मैंने कहा 8 तो 8 छिंग 48 डिग्री। मैंने कहा 15 तो 15 छिंग 90 डिग्री। बात ओके हो रही है, यहां तक बात एकदम ओके है। सभी मेरे प्यारे बहन भाई जल्दी से बताएंगे क्या कोई दिक्कत परेशानी है क्या यहां तक। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं सीधा सीधा बोलूंगा तो ये तो सेम चीज बन गई, A1 दिया हुआ एंगल हो ही गया। A1 का मान कितना आ गया, 8 गुणा 30 बराबर 240 आ गया, 240 आ गया। और A2 कितना है, सर मैं आपकी वीडियो रिकॉर्डेड देखता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाबू कोई दिक्कत नहीं है, आप बस क्लास करो, रिकॉर्डेड करो, लाइव करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस रिकॉर्डेड में एक दिक्कत है कि कई बार क्लास इकट्ठी हो जाती है, फिर बच्चे का मन हट जाता है पढ़ाई से। अगर तुम उसे संभाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। मैंने क्या कहा, A2 की वैल्यू कितनी आएगी, A2 का मान भैया सीधा 30 डिग्री लिखूंगा, 30 डिग्री करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये कह रहा है कि 2/11 है और ब्रैकेट में सीधा 240 माइनस 30 बन जाएगा। 240 माइनस 30 का मतलब हो गया 2/11 गुणा 210 हो गया।
240 में से 30 घटाऊंगा तो ये 210 आएगा ना, 210 आएगा। 210 दूनी 420 बटे 11 बन जाएगा। भाग दो 420 में 11 से, 11 तिया 33 हो जाएगा। बचे 9 उतारी 0, 11 अट्ठे 88, 38 सही 2 बटे 11 मिनट। जल्दी से एक बार दिल भेज दो और कह दो भैया ऑल इज ओके। 38 सही 2 बटे 11 मिनट करेक्ट जवाब है। तो कहने का मतलब हुआ कि भैया 8:38 सही 2 बटे 11 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा एक बार अगर माइनस लगाया है तो दूसरी बार में प्लस भी तो लगाऊंगा। प्लस लगाऊंगा कि नहीं, कैसे बोलूंगा? सीधा सीधा 2 बटे 11 और 240 प्लस 30 कर दूंगा। 240 प्लस 30 कर दूंगा तो ये 2 बटे 11 गुणा 270 हो जाएगा। 270 दूनी कितना, कैसे लगाऊंगा? 200 दूनी 400, 70 दूनी 140, 400 और 140 540। 540 बटे 11 बताएंगे कितनी वैल्यू आ रही है? क्या ये 49 सही 1 बटे 11 आ रही है? जल्दी से बोलो, क्या ये 49 सही 1 बटे 11 है? 540 डिवाइड बाई 11, 11 चौक 44, 10 बचे गए 0, 11 निम्मा 99, 49 सही 1 बटे 11 मिनट ही तो ये वैल्यू आएगी। मैंने कहा 49 सही 1 बटे 11 मिनट ये वैल्यू आ जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्त करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब होगा 8:49 सही 1 बटे 11 मिनट। पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। एक दो बच्चों की कमेंट आ रही है कि भैया उसमें कैलकुलेशन गलत हो गई है। कैलकुलेशन गलत हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी आदमी ही हूं। एक बार चेक कर लेते हैं। सवाल A1 आ गया 9 गुणा 30 270, A2 50 डिग्री दे रखा है। 270 माइनस 50 220, 11 दूनी ये ठीक है 9:40 मिनट। ये देखो 270 प्लस 50, 270 और 50 हो गया 320, हाँ या ना? 320 दूनी हो गया 640 बटे 11। 640 में 11 से भाग, 11 पंजे 55, बच गए 9 उतारी 0 और 11 अट्ठे 88, बच गए 2। तो 58 सही 2 बटे 11 ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है दोस्त, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बाबू ध्यान से सुनना, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, एक और चीज ध्यान से सुनना। इसने बोला कि 8 और 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 5 मिनट की दूरी पर होंगी, तो मैंने ये दोनों वैल्यू निकाली। अगर क्वेश्चन ये कहता कि भाई 8 और 9 के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयों में मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट आगे होगी, अगर मिनट की सुई 5 मिनट आगे होती तो मैं केवल प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व करता, और मिनट की सुई घंटे वाली सुई से पीछे होती तो मैं केवल माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करता। जरा ध्यान से सुनना, सभी प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनेंगे, बताएंगे कि सवाल क्या है। मेरे प्यारे शेर सवाल कह रहा है कि बताओ 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच मिनट की सुई, 2 व 3 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से, 2 व 3 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से, 2 व 3 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से, घंटे की सुई से 3 मिनट, 3 मिनट आगे, 3 मिनट आगे कब होगी? 3 मिनट आगे कब होगी? मेरे प्यारे दोस्त मैं 2 क्वेश्चन यहां पर पूछूंगा। एक क्वेश्चन ये है जिसका आंसर आपको करना है। चलो बहुत बढ़िया, अंशिका लिख रही भैया आप इतने कूल रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछने पर इरिटेट नहीं होते हैं। अरे यार इरिटेट क्यों होऊंगा मैं, यूं तो बताओ भाई। आज भी मुझे याद है यूपी पुलिस का वो खाकी बैच, आज भी याद है मेरे प्यारे गुड्डा। मैं आपको बताऊं कि खाकी बैच आया था पिछले वाले यूपी पुलिस के लिए,
और मेरे प्यारे वीर, ये एक पहला बैच था मेरा जो मैंने अपने जीवन में पहला बैच पढ़ाया था। और मैं आपको सच बात बताऊं, मैं वो कहते हैं ना, आदमी को अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। मैं दिल खोल के कहता हूं कि आदमी को अपने सच में पुराने दिन भूलने नहीं चाहिए। मुझे आज भी याद है वो खाकी बैच, जब मैंने इसमें पढ़ाना शुरू किया था ना, मुझे कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था इस बैच से पहले। ये पिछले अभी जो बैच यूपी पुलिस की मेरिट लगी है उसके लिए हमने खाकी बैच पढ़ाया था। आप बच्चों से पूछना, उससे पहले कोई नहीं जानता था। मतलब आप समझो, इस बैच ने, इस पढ़ाई ने, इसने, आप सबने ये रुतबा दिया, ये थोड़ा बहुत, मतलब जो भी कुछ हूं मैं ये नहीं कह रहा आज मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन थोड़ा भी हूं तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं वो आपकी वजह से है। और मुझे एक बात बताओ, आज मैं थोड़ा सा कुछ हो गया तो मैं इरिटेट होने लग जाऊं तो क्या मैं इंसान कहलाने लायक हूं? मुझे पक्का पता है, फिर यार नरक में ही जाऊंगा मैं। मतलब जिन लोगों की वजह से आज तुम कुछ हो, उन लोगों पे गुस्सा करना, उन लोगों से इरिटेट होना, उनसे दूरी बनाना, वो चीजें मैं बस सरस्वती माता से यही प्रार्थना करता हूं, बस उन चीजों से अलग रखें मुझे। बाबू मैं आपको सच बात बता रहा हूं, इस खाकी बैच से पहले मैं कुछ नहीं था, नॉर्मल एक व्यक्ति, आज भी नॉर्मल ही हूं, लेकिन थोड़ी बहुत भी जान पहचान मिली आपकी वजह से, इस बैच की वजह से। अब इस बैच की वजह से का मतलब क्या है? मतलब स्टूडेंट की वजह से, आपके ही भाई बहन की वजह से, आपकी वजह से। तो फिर आप खुद बताओ, फिर आप खुद बताओ। और वैसे भी वो कहते हैं ना भाई, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मतलब जिंदगी में आदमी के पास कुछ नहीं है, कितनी भी मोहमाया कर लो, यहीं छोड़ के जानी है सब। और वास्तविकता बता रहा हूं, बैंक अकाउंट ये नहीं बताता कि आपने क्या कमाया। लोगों का प्यार जाने के बाद शमशान की भीड़ ये बताती है कि आपने सच में क्या कमाया। खैर चलो, ये ज्ञानवान की बातें हैं, बाद में होती रहेंगी। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, 2 क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, ठीक है? एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। यहां पर यह है कि 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच मिनट की सुई, 2 व 3 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से, 2 व 3 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट पीछे बोल रहा हूं मैं, इस बार जरा गौर से सुनना, मैं पीछे की बात कर रहा हूं। मैंने कहा घंटे की सुई से 3 मिनट पीछे कब होगी? सवाल कह रहा है 3 मिनट पीछे कब होगी? मेरे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से सुन लेना, बहुत प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा ये क्वेश्चन है। 2 व 3 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे कब होगी? इसमें कह रहा है 2 और 3 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट पीछे कब होगी? अब ध्यान से सुनना, अगर मिनट की सुई आगे है, अगर, ध्यान से सुन लो, अगर मिनट की सुई आगे है, इस बात को लिख लो यहां, नोट करके लिखवा देता हूं, ठीक है? नोट करके लिखो। अगर मिनट की सुई आगे है तो प्लस करते हैं, तो यहां पर सेम प्लस कर दो। बात समझ में आ गई? मैं यहां भी नोट करके एक स्टेप लिखवा देता हूं, अगर मिनट की सुई पीछे है, अगर मिनट की सुई पीछे है, कहां है गुड्डा? पीछे है, तो माइनस करते हैं। तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जरा ध्यान से सुन लेंगे। अब ध्यान से सुनना भाई, मैंने तुमको बताया था ना, एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, है ना? जैसे इसमें करते थे ना, प्रथम बार के लिए माइनस, द्वितीय बार के लिए प्लस, तो बस वही कॉन्सेप्ट है। आगे है तो प्लस कर दो, पीछे है तो माइनस कर दो। तो इस सवाल में मैं क्या करूंगा, पहले A1 निकालूंगा, कितना आएगा? 2 गुणा 30 बराबर 60 आएगा। आप जानते हैं ना कि A1 हमेशा प्रथम वैल्यू में 30 की गुणा करके ही होता है। मैंने आप लोगों से कहा कि A2 क्या होता है? दिया हुआ कोण होता है। तो कितना आएगा? A2 की वैल्यू कमेंट करेंगे, जल्दी से आंसर कमेंट हो या ना हो, मुझे A2 की वैल्यू कमेंट करके बताओ। यहां पर कोई भी डिग्री तो सवाल में दे नहीं रखा है,
भाई कोई डिग्री थोड़ा ही ना दे रखा है। लेकिन मैं आप लोगों को इतना तो कह सकता हूं ना कि मिनट 3 है तो 3 का 6 गुना 18 डिग्री हो जाएगा। बताओ ना यार, 3 छिंग 18। मैंने पिछले सवाल में भी तो यही किया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बहन, मेरी प्यारी भाई, ये 3 छिंग 18 डिग्री हो जाएगा। मैं कहूंगा A2 कितना आ गया? A2 सीधा 18 डिग्री आ गया। A2 सीधा 18 डिग्री आ गया। तो इस क्वेश्चन में कैसे होगा? ये क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा 2/11 और ब्रैकेट में 60 आगे बोल रहा है तो प्लस कर दो, 60 प्लस 18। मैं इसे बोलूंगा 2/11 गुणा 60 और 18 कितने हो गए? 60 10 70 और 8 78। 78 हो गए। 78 दूनी 70 दूनी 40, 8 दूनी 16, 156/11। 156 में 11 से भाग देना। 156 में 11 एकम 11 बच गए 4, 6 11 चौक 44 बच गए कितने? कितने बच गए? 11 6 में से 4 गए 2, 14 सही 2/11। जल्दी से बताओ क्या यही वैल्यू आएगी? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार करेक्ट बताओ, क्या यही वैल्यू आएगी? 14 सही 2/11। 11 एकम 11, 5 में से 1 गए 4 उतारी 6, 11 चौक 44, ये 14 सही 2/11 वैल्यू आ रही है। 14 सही 2/11 मिनट की वैल्यू आ रही है। जल्दी से बताओ क्या आपका भी करेक्ट आंसर यही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त फिर से बताएंगे जल्दी से क्या यही वैल्यू है? ध्यान से सुनेंगे। A1 कितना? 2 गुणा 30 बराबर 60। A2 कितना? 18 डिग्री। 2/11 60 प्लस 18, 60 10 70 और 78। 78 दूनी 2 8 16 का 66, 2 7 14 1 15 और 156/11 कर दिया। 11 एकम 11, 5 में से 1 गए 4, 11 चौक 44, 2 बच गए 14 सही 2/11। यस सर, सबके कमेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन गुड्डा जी। तो यहां पर क्या करना है? यहां पर पीछे बोला है तो माइनस करना है। सवाल कह रहा है A1 कितना होगा? 2 गुणा 30 होगा और 60 हो जाएगा। यहां पर A2 कितना हो जाएगा? वही वैल्यू है कि 3 छिंग 18 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा 2/11 और 60 माइनस 18। तो ये इक्वेशन क्या आएगी? 2/11 इधर लिख देता हूं। 2/11 और 60 माइनस 18 कितना हुआ? गुणा करूंगा तो 60 में से 18 माइनस कर दो तो ये 42 होना चाहिए, हाँ या ना? 42 होना चाहिए और 42 का हो गया 84/11। 84 में 11 से भाग दो। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 बच गए कितने? 7 और क्या करूंगा? 7 सही 7/11 पे ही लगा दूं क्या? भाई 7 सही 7/11 पे ही लगा दूं क्या? जल्दी जल्दी बोलो यार। 11 सत्ते 77 है ना, और 84 में से 77 गए तो 7। बहुत बढ़िया, यही तो आएगा। 7 सही 7/11। यही तो जवाब आएगा कि 7 सही 7/11 मिनट। यही करेक्ट जवाब है, कोई डाउट नहीं है। जल्दी से कह दो यहां पर, जल्दी से कह दो क्या बात यही है? बात एकदम ओके, समझ में आ गई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक बातें समझ में आई हैं? अब मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे ही एक सवाल में कहो तो तुम्हें फंसा दूं? भाई मुझे ये बताओ, ऐसे ही एक सवाल में अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फंसा दूं? तुमको ये लग रहा होगा कि तुम बहुत माहिर हो चुके हो, अब नहीं फंसोगे। मैं कह के फंसाऊंगा तुम्हें भी एक ऐसे सवाल में। तैयार हो? चलो चलो तैयार हो? इस बात को कहो कि भैया क्या बात कर दी है, क्या बात कर रहे हो, हम नहीं फंसेंगे। क्योंकि कहते ना, हम क्या डरे, हम तो संदीप भैया से रीजनिंग पढ़े। मेरे प्यारे दोस्त मुझे बस इतनी सी बात बताओ, मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, तैयार हो? मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन में, और तुम देखियो मेरे बिछाए हुए जाल में कैसे फंस जाओगे। अब तुम मुझे ये मत कहना कि भैया तुम तो ऐसे। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे जितना तुम्हें फंसाना है, जितना तुमसे गलत कराना है, जितना तुमको नीचा दिखाना है, जो भी गलत करना है मैं क्लास में करूंगा। क्योंकि मैं एक भाई होने के नाते, गुरु होने के नाते ये चाहता हूं कि तुम जितनी भी गलती कर सकते हो, जितनी भी कमियां कर सकते हो, वो क्लास में कर लो। लेकिन मेरे सेठ जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना,
तो बस मैं ये चाहता हूं वहां तुम्हारी सबकी सब पॉजिटिव चीजें ही आनी चाहिए। बात को समझो, पॉजिटिव चीजें ही आनी चाहिए। अब कमेंट आ रही है भैया क्या बात कर रहे हो, हम नहीं फंसेंगे। कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि क्या वास्तव में तुम नहीं फंसोगे सवाल में। चलो सीधे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताएंगे कि सवाल यहां पर कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि 5 व 6 के बीच, 5 व 6 के बीच घंटे की सुई, सवाल कह रहा है 5 व 6 के बीच घंटे की सुई मिनट की सुई से, सेम सवाल है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। 5 व 6 के बीच घंटे की सुई मिनट की सुई से, मिनट की सुई से 5 मिनट आगे कब होगी, 5 मिनट आगे कब होगी, जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताओ। जाओ, मैंने तुम्हें टाइम दिया पूरा 1 मिनट का, मुझे जल्दी से बता दो क्या आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, मैं तुमको टाइम दे रहा हूं पूरा 1 मिनट का, बताओ क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। लिख रहे हैं वी आर रेडी फॉर चैलेंज। गजब। दीक्षा, अनुज सिंह, स्वाति चौधरी, दिव्यांश, प्रियांशी, दीपक, सूरज, साक्षी, मोहित, रोहन, सचिन, कपिल, वीरेंद्र, शिवा, मनीष, रोहन। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया, 2/11 ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2, 2/11 ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2। जल्दी से बताओ। शिवा यादव लिख रहे हैं डाटा खत्म हो रहा है भैया, जल्दी जल्दी करवाओ। कैसे बेटा, बिल्कुल ऐसे करा जैसे दुर्योधन ना कह रहे हो पितामह भीष्म से, पितामह सूर्यास्त होने वाला है, जल्दी से वध कर दो। है भाई अरे यार मेरे हाथ में थोड़ा ही ना है कि क्या चीजें हैं। चलो बताएंगे, सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर a1 बोलेंगे सीधा भैया 5 गुणा 30 बराबर 150 हो जाएगा। और a2 कितना हो जाएगा, सब जानते हैं 5 मिनट है तो 5 का 6 गुना करेंगे 30 डिग्री हो जाएगा। मैंने 30 डिग्री लिख दिया, सही है यहां तक। हमने क्वेश्चन में बोला कि 2/11 और 150, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये आगे लिख रहा है, आगे लिख रहा है तो मैं आंसर आ रहा है 32 सही 8/11 है। सबका आंसर 32 सही 8/11 मिनट आ रहा है। चेक करते सही है गलत है। तो 150 प्लस 30 कर दिया मेरे प्यारे शेर, तो ये आया 2/11 150 और ये 180 हो गया, हाँ या ना। तो 150 और 30 180 हो गया। मैंने कहा 180 दूनी 360/11 हो गया। और 360 में 11 से भाग दे दो, 11 तिया 33, 6 में 3 गए 3, उतारे 0, 11 दूनी 22 और ये हो गया 32 सही 8/11 मिनट। ये हो गया 32 सही 8/11 मिनट। एक बार दिल भेजकर बता दो भाई, वास्तव में ही तुम लोगों ने कमाल कर दिया। मुझे यह था कि तुम लोग फंस जाओगे, लेकिन तुम लोग नहीं फंसे और पूरी की पूरी क्लास का आंसर 32 सही 8/11 है, यहां पर आ रहा है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और कमेंट आ गई है मैं जीत गई, कमेंट आ रही है मैं जीत गया। बेटा मतलब मुझे हरा के तुम लोग जीतने की खुशी मना रहे हो है? भाई मैं अगर हार गया तो तुम लोग मुझे हरा के खुशी मना रहे हो है भाई? मतलब तुम्हारा कंपटीशन कर रहे हो है कि तुम जीत गया। मैं तुम्हें हमेशा जीतते हुए ही देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें हमेशा जीतता हुआ ही देखना चाहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक और बात, अगर तुम लोग मुझे हरा के जीत रहे हो तो वास्तविकता है उसमें भी मेरी जीत ही है। तुम्हारी जीत में 100% मेरी जीत है। लेकिन 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 ये आंसर गलत है बॉस। अब बताओ कौन जीता कौन हारा? कैसे चौंक गए ना कि भैया ये कैसे गलत हो सकता है, ये कैसे गलत हो सकता है, आप कैसे गलत कर सकते हो? आओ मिलाता हूं कैसे गलत है।
आप लोगों में ना एक कमी है, आप लोग किसी चीज को ढंग से नहीं पढ़ते। आप लोग केवल और केवल ऊपर ऊपर से चीजें देखी, खत्म। आप लोगों ने दिमाग लगाया यार, आगे बोल रहा है भैया ने अभी अभी कही कि आगे के लिए प्लस कर देते हैं, पर एक बात तो बताओ, ये भी तो देखो कि पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या कोई अंतर है? पिछले सवाल में जो आगे थी वो कौन थी, और इस सवाल में जो आगे है वो कौन है? ये थोड़ा ही ना होता है कि पागलों की तरह आए और आगे देखा प्लस कर दिया, पीछे देखा माइनस कर दिया। जरा 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 इस परिभाषा को तो देखो, क्या लिख रहा है? अगर मिनट की सुई आगे है तो प्लस करते हैं। मैंने कहा अगर मिनट की सुई आगे है तो प्लस करते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लो। इसने बोला कि अगर मिनट की सुई आगे है तो प्लस करते हैं, और यहां पर इस सवाल को फिर से पढ़ो। घंटे की सुई मिनट की सुई से 5 मिनट आगे है। कौन है आगे इस सवाल में? कौन है आगे इस सवाल में? कौन है आगे इस सवाल में? घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है। भाई साहब, घंटे की सुई आगे है मिनट की सुई से, और पिछले सवाल में इसमें ऑलरेडी मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे थी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है, मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है तो फिर मिनट की कहां है? मैं आपसे कहता हूं कंपटीशन में आप मुझसे आगे हैं तो फिर मैं कहां हूं? आप मुझसे आगे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपसे पीछे हूं। घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है तो मिनट की सुई कहां है? घंटे की सुई आगे है तो मिनट की पीछे होगी। बेटा है गई क्या ना है गई? मोए मोए है भाई, खुशी मना रहे हो कि तुम जीत गए। अच्छा बेटा, जो तैरना सिखाए करे भाई डुबोने की कोशिश ना करे करें, ध्यान रखियो, यह बात है भाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सवाल में गुड्डा घंटे की सुई, यहां पर नोट करके लिखो, घंटे की सुई, इस यहां लिखेंगे इस प्रश्न में घंटे की सुई, इस प्रश्न में घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है। मिनट की सुई से आगे है। मिनट की सुई से आगे है। तो इसका अर्थ यह होगा, इसका अर्थ यह होगा कि मिनट की सुई पीछे होगी। मिनट की सुई पीछे होगी, अर्थात मिनट की सुई पीछे होगी, अर्थात इस प्रश्न में माइनस किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस की वैल्यू हटाओ और माइनस की वैल्यू लाओ। यहां पर माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा? 30 माइनस हो जाएगा। तब ये वैल्यू बनेगी 2/11 गुणा 150 में से 30 गए तो 120, और 120 दूनी हो गया 240। 240/11 को सॉल्व करना है। 240/11 को सॉल्व करना है। बताओ जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। और एक और बात, इसमें यह मत सोचना कि तुम हार गए या ये चीजें। पहली बात तो यह है कि तुम मेरे भाई बहन हो, ये तो मैं मजाक के लिए कह देता हूं। पहली बात तो यह। दूसरी बात, इसमें तुम हारे नहीं हो, तुमने एक बेहतरीन नई चीज सीखी है। तुमने एक नई चीज सीखी है गुड्डा, इसलिए अपनी पीठ थपथपाओ कि हां, आज हमने ये कॉन्सेप्ट भी जाना है कि सवाल पूरा पढ़ने में ही समझदारी है। एग्जामिनर घुमा सकता है, एग्जामिनर सवाल में फंसा सकता है। ध्यान से समझ लेना। तो कहने का मतलब क्या है? 240 में सीधा 11 से भाग दीजिए। 11 दूनी 22, बचे 2, उतारे 0, 11 एकम 11, 21 सही,
9/11 मिनट करेक्ट जवाब बनेगा। मैंने कहा करेक्ट जवाब 21 सही 9/11 मिनट हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। 21 सही 9/11 मिनट इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे बहन भाई क्या समझ चुके हैं जितनी चीजें मैंने सिखाई हैं इसमें, जितनी चीजें मैंने यहां तक सिखाई हैं? बात समझ में आ गई? अब बताएंगे कि एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे आप लोग बताएंगे कि 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच मिनट की सुई, सवाल को ध्यान से पढ़ लेना कि कौन सी सुई के आधार पे चल रहा है। 2 व 3 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से, 2 व 3 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से, घंटे की सुई से, घंटे की सुई से यहां पर लिखेंगे 5 मिनट, 5 मिनट आगे कब होगी, 5 मिनट आगे कब होगी? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे बहन भाई क्या आंसर है, जल्दी से बोलेंगे। बताओ भाई जल्दी से। हाँ भाई बोलो बोलो, आंसर क्या है इसका, जल्दी से बोलो। सर आप मजे डाल देते हो पढ़ाई में। बेटा पढ़ाई बोरियत तो करनी नहीं है, मजे ले लेके ही पढ़ना है। सिलेक्शन ऐसे हो जाना चाहिए कि पड़ोसियों के हमें पढ़ कौन से टाइम ले आवे, हर वक्त तो हंसते रहे हो। पढ़ो भी ऐसा कि दूसरे यूं लगे तो वैसे ही रील वील देख रहे हो, दिखे कुछ ना पढ़ रहे हो। सवाल को ध्यान से समझेंगे। सवाल में A1 कितना आ जाएगा? A1 आ जाएगा 2 गुणा 30 बराबर 60। 2 गुणा 30 बराबर 60। भाई प्रथम समय में 30 की गुणा होती है, वही तो A1 होता है। A2 कितना आ जाएगा? A2 दिया हुआ कौन होता है, कितना होगा? 5 मिनट है तो सीधा सीधा 5 गुणा 6 करूंगा, 30 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री हो गया। ये आएगा 2/11 है ना? कैसे बोलूंगा मैं इसे? 2/11 और ब्रैकेट में 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 प्लस करूंगा मैं इस बार, माइनस नहीं करना है, ठीक है ना? माइनस क्यों नहीं करना है? क्योंकि भैया माइनस इसलिए नहीं करना है क्योंकि इस प्रश्न में आप लोग खुद से देखो ना, आप लोग खुद से देखो कि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है, सही है? तो इसमें करेंगे प्लस, तो ये आएगा 2/11। सवाल आ जाएगा सीधा 2/11 और 60 और 30 90, 90 दूनी 180/11 का मतलब है 16 सही 4/11 मिनट। क्या यही आंसर है आप सभी प्यारे दोस्तों का? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या यही आप सभी प्यारे साथियों का करेक्ट आंसर है। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे दोस्त। बाकी आज की क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे, कल इससे आगे नई टाइप को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस लेवल पर पढ़ा रहा हूं कि कल को आप लोग इसी बैच से पढ़कर किसी भी एग्जाम में बैठ जाइयो, आपको रीजनिंग दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? कोई भी दिक्कत नहीं है, जिस एग्जाम में भी चाहो उस एग्जाम में आप लोग पढ़ सकते हो, बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से। बाकी मेरे प्यारे वीर जितना पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन जरूर करते चलना, रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे का भूलते चले जाओगे। दूसरी बात यह है, कई बच्चे पूछ रहे हैं भैया नोट्स बनाए या ना बनाए। देखो अगर आप प्रॉपर क्लास कर रहे हो अपनी, है ना, देखो नोट्स के बारे में ना मैं आपसे एक चीज कहता हूं, वैसे तो नोट्स अगर अपने खुद के बनाए जाएं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आपको नोट्स प्रोवाइड भी होते हैं, हैंड रिटन नोट्स जो क्लास के तौर पर डेली मिलते हैं आपको प्रत्येक क्लास के, आप लोग उनके भी प्रिंट निकलवा सकते हैं।
वो आपको एक बहुत ही अच्छी राइटिंग में मिलते हैं। प्रत्येक क्लास के नोट्स रीजनिंग के भी मिलते हैं। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत लगातार करते चलनी है, ये परेशान नहीं होना है, ये तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है कि भैया कैसे क्या पेपर में आएगा, भैया ने ये पढ़ा दिया, भैया ने ऐसे पढ़ाया वैसे पढ़ाया, वो तुम्हारी टेंशन नहीं है, वो मेरी टेंशन है। आप लोग केवल जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते जाओ। आज से पहले भी बहुत सिलेक्शन दिए हैं, आपको भी सिलेक्शन तक ले जाके छोड़ूंगा। और आज प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे यहां खड़े होके, गुड्डा, जब तक आपको आपकी मंजिल पर नहीं पहुंचाया जाएगा मैं आपके साथ रहूंगा। सिलेबस करा रहा हूं, सिलेबस के बाद भी जैसे भी मतलब आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, आपके सिलेक्शन तक आपके साथ है। लेकिन आप अपनी ओर से हिम्मत नहीं हारेंगे, ये वादा आपको भी करना होगा कि भैया मैं पीछे नहीं हटूंगा। लोग बाग ताने देते हैं या कुछ भी होता है, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं साबित करके छोड़ूंगा कि हां मैं सिलेक्शन ले सकता था। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।